अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल मैंने आप लोगों के बीच कुछ चर्चा की थी जिसका सहज भाव यही था, जीवन सुधार। ये सत्संग का आयोजन भी इसीलिए है। सत्संग का उद्देश्य भी यही है। सत्संग के लिए जो हम मेहनत करते हैं, समय निकालते हैं, धन लगाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं जिससे हमारा जीवन सुधरे। लेकिन एक सामान्य सा प्रश्न मन में हो सकता है, क्या हम लोगों का जीवन सुधरा हुआ नहीं है? बाहर से देखने पर तो सब कुछ बढ़िया है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया भोजन करते हैं, अच्छी गाड़ी में चलते हैं, बढ़िया मकान में रहते हैं, कारोबार अच्छा है, नियमित आमदनी है, परिवार में सब बढ़िया है। कैसे कहा जा सकता है सुधरा हुआ नहीं है? ये सच है, ये बहुत अच्छा है कि ऐसा है, तो इसे हम सुधरा हुआ कह सकते हैं। लेकिन सुधरे हुए जीवन के लिए कुछ ऐसे मूलभूत सूत्र हमें जानना चाहिए जिससे हम कभी भी अपने जीवन को कस सकते हैं। ऐसी कसौटी हो, बहुत मोटा मोटा, बहुत बारीकी में नहीं जाना है आज, लेकिन बहुत मोटे मोटे ढंग से देखें तो हम यही कह सकते हैं कि जिसके जीवन में दुर्व्यसन न हो, बड़ा सीधा सा एक सूत्र है, दुर्व्यसन मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन। एक पहला, एक ऊपर ऊपर देखने से ही स्वाभाविक जो पता चल सके, व्यसन न हो किसी प्रकार, गलत चीज़ों को खाने की आदत न हो, और खास करके उन चीज़ों का जो नुकसानदेह हो। उन चीज़ों की खाने की आदत होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, ये आदत न हो। आदत तभी अच्छी मानी जा सकती है जब जिससे हमारी समृद्धि हो, हमें प्रसन्नता मिले, हमारा विकास हो, वही आदत अच्छी है। और यदि आदत हमारी समृद्धि में बाधा बने, प्रसन्नता में बाधा बने, परस्पर के प्रेम और विश्वास में बाधा बने, तो फिर इस आदत को बदल लेना चाहिए। और इस आदत को बदलने की भी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। बाहर से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वो काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी आदत अपने आप नहीं बदलती है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दें। हमारी आदतें अपने आप नहीं बदलती हैं, उसे बदलने के लिए मेहनत करनी होती है। कई बार होता है कि आप जान नहीं पाते हैं और आदत बदल जाती है, तब आप कह सकते हैं मैंने तो मेहनत नहीं की। लेकिन नहीं है। गलत आदतें कैसी बनती हैं? लगातार किसी गलत काम को दोहराते रहने से, किसी गलत बात को कई बार दोहराते हैं तो वो आदत के रूप में बन जाती है। ये नहीं है कि एक बार आप, जैसे कोई एक बार कोई शराब पिया, एक बार केवल जीवन में, आदत नहीं बन गई, वो उसको दोहराया, वो कई बार दोहराया। इसी प्रकार से कोई विद्वान हुआ है, किसी मामले में ज्ञानी हुआ है, तो एक बार पढ़ लिया और हो गया, ऐसा भी नहीं है। इसका उल्टा वही है कि लगातार किसी अच्छी चीज को दोहराते रहने से हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। और इसीलिए पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रश्री आवत जातते सिल पर परत निशान। गलत आदतों को दोहराते हैं। और भजन का एक सूत्र है, आप लोग कई बार सुने होंगे इस सूत्र को,
भजन किसे कहते हैं? भजन करने की बात कही जाती है, संतजन कहा करते हैं, पढ़ते भी हैं आप लोग, और भजन करने का मन भी होता है। भजन गाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, गाने का किसी का मन होता है और किसी का स्वर भी अच्छा होता है, तो वो जब गाता है भजन तो अच्छा लगता भी है। बाकी बेसुरे स्वर में कोई गाए तो फिर वो भले अच्छे भाव हों भजन के, लेकिन वो ग्राह्य नहीं होते हैं। लेकिन भजन करने की बात कह रहा हूं। भजन करना क्या है? बड़े सरल शब्दों में, बड़े सरल ढंग से उसको हम समझ सकते हैं। गलतियों को न दोहराना भजन है। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन यदि उतारने लगेंगे ना तो पूरा जीवन खप जाएगा। आप कभी भी प्रयोग करके देखें। प्रयोग नहीं करेंगे तो चाहे जितना ऊंचा ज्ञान हो, हमारे लिए वो 2 कौड़ी का है। ज्ञान बहुत अच्छा है और ज्ञान हमारे अंदर है भी, लेकिन प्रयोग नहीं है तो कैसे है? जैसे पानी के नीचे, पानी काफ़ी गहरा हो, जिसे नदी हो, और उसके नीचे में साफ होने के नाते वो दिखाई दे रहा है, एक 10 पैसे का सिक्का पड़ा हो और एक सोने का सिक्का पड़ा हो, तो दोनों बराबर है ना, चूंकि पानी के नीचे पड़ा है। उसका अंतर कब मालूम होगा? जब उसे आप निकाल के प्रयोग करेंगे तब। ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत ऊंचा ऊंचा है, लेकिन जब उसका प्रयोग करते हैं तभी वो हमारे जीवन में लाभप्रद होता है। अन्यथा ज्ञान और अज्ञान दोनों बराबर है। तो मैंने पहले ये कहा कि गलतियों को न दोहराना भजन है, ये ज्ञान है, लेकिन इसका जब प्रयोग करेंगे तब हम अटकेंगे, भटकेंगे, ठहरेंगे, तब पता चलेगा सचमुच कितना कठिन है। हम लोग गलतियों को दोहराते रहते हैं, और गलतियों का जब अधिक बार दोहराते हैं तो उसी का अभ्यास हो जाता है, और ये हमें प्रगति के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, शांति के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। शांति कहीं अलग नहीं है, सुख कहीं अलग नहीं है, वो छोटा सा एक पर्दा है। क्या है? एक पर्दा है, एक अवरोध है। उसी अवरोध को हटाना है। जैसे देखें, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, और इसी बीच हम एक मोटे कपड़े का, सघन कपड़े का हम एक पर्दा लगा दें यहाँ पर, तो क्या होगा? आप लोग हम लोगों को नहीं देख पाएंगे और हम लोग आप लोगों को नहीं देख पाएंगे। बस पर्दा है, और इस पर्दा को हटा देने पर हम एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से देख सकेंगे। ऐसे ही है, आपको आत्म साक्षात्कार में कहो या शांति प्राप्त करने में कहो या परम सुख या परमात्मा की मिलने में कहो, ये क्या है? एक पर्दा है। उसी पर्दा को हटाने के लिए जो हम मेहनत करते हैं ना, उसे ही तो भजन कहते हैं, उसे ही तो साधना कहते हैं। और वो पर्दे को साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। वही है घूंघट का पर्दा। आजकल तो घूंघट लोगों को बताने के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि घूंघट ही खत्म है अब तो। लेकिन तब घूंघट कबीर साहब के समय में चूंकि मुसलमानी सल्तनत थी, और अभी भी मुसलमान में देखो, या फिर राजस्थान इत्यादि में चले जाओ, या उधर बिहार किसी क्षेत्र में, तो अभी भी वो घूंघट खूब काढ़ी रहती हैं महिलाएं। तो वो घूंघट अविद्या है, अज्ञान है, मोह है। मूल विषय पर आए। मैं कह रहा था व्यसन रहित जीवन, जिसके जीवन में व्यसन न हो, दुर्व्यसन न हो, और खास करके उन चीजों को खाने पीने से अपने आप को अलग रखता हो जो नुकसानदेह है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी गलत आदर्श है, तो वो उसको हम सुधरा हुआ जीवन कह सकते हैं। लड़ाई झगड़ा से अपने आप को वो दूर रखता है। लड़ाई झगड़ा के लिए विवाद नहीं करता, विवादी जीवन नहीं होता है। सुधरा जीवन का मतलब हुआ वह विवादी जीवन नहीं जीता है। बहुत सी बातें हैं, मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं, और ये सूत्र एक बार में बताया भी नहीं जा सकता है। आप स्वयं एक ढंग बता रहा हूं जिससे आप इसे बढ़ा सकते हैं। वो विवादी नहीं होता है, किसी बात को लेकर के विवाद नहीं करता है, अपनी ओर से झगड़ा का कोई आयोजन नहीं करता है।
कई लोग होते हैं वो झगड़ा के लिए कुछ ऐसा तिकड़म लगाते हैं जिससे झगड़ा हो, विवाद हो, और विवाद होने पर अपना काम बनना समझते हैं। ये गलत है। हमें झगड़ालू प्रवृत्ति का न होना चाहिए, बल्कि होना क्या चाहिए, यदि झगड़ा हो तो उसके समाधान के लिए सोचना चाहिए। हमारा लक्ष्य समस्या में लग जाता है, लक्ष्य होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए समाधान में। यदि कहीं आपस में परिवार है, पति और पत्नी है, भाई और भाई है, सास बहू है, कई लोगों का समूह है, एक परिवार है, एक समाज है, वहां पर किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा, आपस में कुछ विचारों में फर्क है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिसे विचारों में एकता हो, वो रास्ता ढूंढना चाहिए। और ये ध्यान दीजिए, यदि हम रास्ता ढूंढना चाहेंगे, हमारे दिली रूप से हम चाहेंगे कि रास्ता हमें समाधान का मिलना चाहिए, हम समाधान खोजेंगे तो समाधान पा जाएंगे। और समाधान खोजने का मन नहीं होगा तो समाधान 1000 पंच लोग मिल जाएं और समाधान सुझा दें तो भी आप समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि आप चाहते नहीं। समस्या यह है। और यदि आप नहीं चाहेंगे तो दोनों तरफ से ऐसा प्रयास होगा कि आप समाधान कर ले जाएंगे। पति और पत्नी दोनों में आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ा, इतना तकरार हो गया कि दोनों ने आपस में कहा कि अब तलाक ले लेंगे, तलाक हो जाए। बातें तो बढ़ गई थी, यद्यपि बहुत साधारण सी थी, भले वो अब बात में कह देना अब तलाक हो जाए, कह दिए, लेकिन अंदर से नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन बात चल गई तो कह दिए। लेकिन एक शर्त क्या रखते हैं, उनके कक्ष में एक पौधा रखा था, उन्होंने कहा कि ये पौधा जिस दिन मर जाएगा उसी दिन हम दोनों तलाक ले लेंगे। अंदर कक्ष में कई बार आप लोग देखेंगे किसी स्वागत कक्ष में जाएंगे तो हरा पौधा ऐसे गमला में सजा के रखे रहते हैं, तो वो कहा कि ये पौधा जिस दिन मर जाएगा उसी दिन हम तलाक ले लेंगे। अब वो जल्दी मरने वाला नहीं था, क्योंकि वो तो काफ़ी दिन से था ही, तो धीरे धीरे वो अब पानी उसमें क्या करते थे, वो दोनों क्या करते थे, एक दिन क्या हुआ, रात में जब पति सो जाता था, इसको ले जाओ कमेंट्रेटर को यहाँ से, पति जब सो जाता था तो पत्नी क्या करती थी, रात में उठकर उस पौधे में पानी डालती थी। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और जब यही काम दोनों करते थे, हुआ क्या था, एक दिन रात में देखे क्या, दोनों उठे और दोनों टकरा गए पानी डालते हुए। इसका मतलब बड़ा सहज है ना, साफ है, अर्थात दोनों नहीं चाहते थे। भला तलाक संभव है? हम समाधान के लिए ढूंढें तो भला, तो समाधान पाएंगे। मैं क्या कह रहा था कि हम झगड़ा वाले प्रवृत्ति ना अपनाएं। यदि हो भी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि समूह हो और विचारों की भिन्नता ना हो, विचारों की भिन्नता ना हो, ये नहीं हो सकता है। और यह कहा जा सकता है कि विचारों की भिन्नता का ही परिणाम है आज का विकास। यदि हम जैसा सोचते हैं वैसे बाजू वाला भी सोचे तो विकास कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता है। दो भिन्न विचार जब सोचते हैं, आखिर एनर्जी कहां आएगी, पावर कहां है? दो भिन्न विचार होते हैं, दो भिन्न शक्तियां जब मिलती हैं तभी पावर बनता है। जैसे एक बल्ब ही जलाना है बिजली का, तो केवल धन हो और ऋण न हो तो जलेगा? नहीं जल सकता है। इसी प्रकार से सारा विकास समलिंगी में नहीं हो सकता है, विरोधी होना चाहिए, समान धर्मी नहीं। केवल पानी हो, अब आप कहते हैं हम पानी खौलाएंगे, बिना आग के कैसे खौलाएंगे? और दोनों विपरीत हैं। और इसीलिए वो गैस भाप बना, और भाप से क्या हुआ, उसी स्टीम से क्या बना, एनर्जी, पावर बना। तो कहने का मतलब है विचारों की भिन्नता असंभव नहीं है, लेकिन साधुता का एक लक्षण है। विचार भेद हो लेकिन विचार वैमनस्य न हो। हम विचारों को लेकर के इतना विरोधी विचार में चले जाते हैं कि हम सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने ही सुनाना चाहते हैं।
इसलिए विवाद शुरू हो जाता है। हमारा एक स्वाभाविक लक्ष्य होना चाहिए। यदि हमारा जीवन सुधरा हुआ हम मानते हैं तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए, विवाद को बचाएं, झगड़ा को बचाएं। कहीं ऐसी स्थिति हो तो फिर हम क्या करें, समाधान को ढूंढें। समस्या पैदा करने वाले में ना हमारा नाम आए, समाधान करने वाले में आए। कहा जाता है कि एक बार एक जंगल में आग लग गई। गांव भी रहा होगा नज़दीक में, तो गांव में भी आग लगी होगी। तो वहाँ बहुत आग लग गई। अब उस समय की बात नहीं कि फायर ब्रिगेड को फोन करो और जब तक फायर ब्रिगेड आए तब तक तो आग सबको भस्मीभूत कर देगी। तो फिर एक कहानी है। तो एक चिड़िया थी छोटी सी, जिसे हम आजकल गौरैया कह सकते हैं, और भी छोटी चिड़िया थी। वो क्या करती थी, तालाब से चोंच में पानी भरकर लाती थी और ला करके आग में डालती थी। भयंकर आग लगी हुई थी और ये काम वो निरंतर लगातार बड़ी मेहनत पूर्वक कर रही थी। एक बंदर बैठा था पेड़ पर, और बंदर तो जानते हो वो घर बनाना तो जानता नहीं, घर उजाड़ना जानता है। भैया पक्षी का सब लोग कहानी सुने हैं उसके जो हितोपदेश में आता है ना। तो वो बंदर बैठा देख रहा था कि चिड़िया बार बार उड़ती है, जाती है, चोंच में पानी भर के लाती है, और बैठे वो तमाशा देख रहा था। एक रहा नहीं गया, तुम बड़ी मूर्ख हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस आग को बुझा पाओगी, और वो भी एक छोटी सी चोंच में पानी भर भर के ला करके। चिड़िया ने बड़े मार्के की बात कही कि भैया मैं जानती हूं कि मेरे इस प्रकार प्रयास से आग बुझेगी नहीं, लेकिन ये तो बात तय है, जब कभी इस गांव का, इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वाले में नहीं होगा। हम अपने आप को किस पक्ष में ले जा रहे हैं? हम आग लगाने वालों में से हैं कि आग बुझाने वालों में से हैं? सुधरा हुआ जीवन का एक लक्षण है हम आग बुझाने का काम करें, विवाद पैदा ना करें। यदि विवाद हो भी जाए तो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पहल करें उसके लिए कि ये शांत हो जाए, समाधान मिल जाए। तो मैंने पहले क्या कहा, एक तो कहा व्यसन मुक्त जीवन, दूसरा कहा विवाद रहित जीवन। विवाद रहित जीवन जिए। सत्संग में आने का हेतु यही है कि हम अपने आप को सुधारें, परिवर्तन करें। जब जैसे है, मैंने कल भी कहा था, शाम के सत्र में कहा था कि सत्संग में आए तो जो हमारी मन स्थिति थी, जो हमारे कार्य व्यवहार थे, जो हमारी आदतें थी, वो पहले जैसी थी। और सत्संग 3 दिन किए, 10 दिन किए, और उसके बाद वही की वही बना हुआ है। तो फिर इस सत्संग का मतलब क्या निकला? पानी पिए, प्यास न मिटे, भोजन करें, भूख न मिटे, तो भोजन करने का मतलब क्या? दवाई खाएं और रोग न मिटे, तो दवाई का मतलब क्या निकलता है? इसी प्रकार हम साधना करें, सत्संग करें, भजन करें, और जीवन में परिवर्तन ना आए, जीवन में सुधार ना आए, तो फिर वो कौन से रोग कम औषधि है? वो ये सत्संग किस लिए है? यहां आए तो इसका मतलब है हमारे जीवन में परिवर्तन आए। इसके लिए ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आज आप एक नया पाठ सुने और पाठ सुन करके मान लें कि नहीं अब तो बस हो ही गया, अब तो बदल ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ज्ञान की बातें सुनते हैं और उस ज्ञान की बातों को जीवन में उतारने में समय लगता है, क्रम। लेकिन सवाल यह है कि हमारा भाव कैसा है? क्या उन ज्ञान के बातों को जीवन में उतारने का भाव है? तो समय भले लगेगा लेकिन हम उतार ले जाएंगे। लेकिन भाव ही नहीं बनेगा तो बहुत ऊंचा ज्ञान भी हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। और यह काम हमें जबरदस्ती कोई कर नहीं सकता है। मैं जीवन सुधार के संबंध में थोड़ी चर्चा की, बस 1-2 मिनट में बातें खत्म। मैं कह रहा था कि हमारे जीवन को कोई जबरदस्ती सुधार नहीं सकता है। एक दूसरी बातें भी बता दूं, आगे और बहुत सी बातें हैं लेकिन ये तो अब पुछल्ले भाग को बताता हूं। हमारे जीवन को कोई जबरदस्ती सुधार नहीं सकता है। सुधारने की हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं सद्ग्रंथों से, सत्संग से, संतों से का मतलब संतों सज्जनों से, उनसे सुन करके भी और उनके जीवन को देख कर भी।
ये दोनों ढंग से हम प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन कोई हमें जबरदस्ती सुधारना चाहे तो ये संभव नहीं है। ये मानवीय फितरत है कि कोई हमें कोई जबरदस्ती करना चाहता है तो हम उसका विरोध करते हैं। जैसे एक उदाहरण बताऊं, जैसे कोई हमें कहे कि यह काम तुम कर ही नहीं सकते, कोई कहता है यह काम तुम कर ही नहीं सकते, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा ये बात है तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं उसको करके दिखाऊंगा। और कोई कहता है कि यह काम कर दो वरना ठीक नहीं होगा, तो क्या कहता है भीतर वाला, अच्छा ये बात है तो मैं करूंगा ही नहीं, देखता हूं क्या करेंगे। एक ऐसा विरोध, तो कोई जबरदस्ती कहे नहीं बदलो बदलो, इसीलिए लोगों को कहा जाता है बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तो भीतर से कहता है क्यों छोड़ेंगे, क्या तुम्हारा पी रहे हैं, वो कहता नहीं है लेकिन अंदर से यही आवाज आती है। और इसीलिए जहां के तहां बने रहते हैं। कोई भी व्यसन छोड़ने वाला जब दिल से चाहता है तभी छोड़ पाता है। कोई बाहर से 1000 प्रेरित करे लेकिन वह प्रेरणा कारगर तब होती है जब वो स्वयं चाहता है। किसी को मारपीट कर सुधार दें ये भी संभव नहीं है। आप लोग जानते हैं चोर पकड़ा जाता है, बदमाश लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस उसे पीटती है डंडों से, लेकिन पुलिस के डंडे से भी लोग नहीं सुधरते हैं। पुलिस के डंडे से लोग नहीं सुधरते हैं। किसी को आप अपने बच्चों को भी मार पीट करके कभी नहीं सुधार सकते हैं। आप कभी भी देख सकते हैं जितना ही बच्चे को मारोगे उतना ही वो विरोध करेगा। उनके ऐसा कुछ संदेश उनके दिल तक भेज दो ताकि वो बदलने के लिए तैयार हो जाए। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, उनके साथ और कई लोग थे। तो एक आदमी क्या किया, एक बड़ा, कई लोग होते हैं तो एक उच्छृंखल आदमी बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहा था उसको, और ऐसा अशिष्ट व्यवहार कर रहा था जो बहुत खराब लग रहा था। तो महात्मा के साथ में, और महात्मा शांत खड़े थे, सुन रहे थे, बैठे थे। तो एक आदमी साथ में थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो इस आदमी को मैं ठीक कर दूं। वो बहुत परेशान था सुन करके, आपकी आज्ञा हो तो इसमें ठीक कर दो। महात्मा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, ठीक कर ही दो, लेकिन ये बताओ ठीक कैसे करोगे। कहा कि अभी 2-4 डंडे सिर पर पड़ेगा, ठीक हो जाएगा ये। तो उन महात्मा ने कहा 2-4 डंडे सिर पर पड़ने पर इसके सिर फूट सकते हैं लेकिन ये सुधर नहीं सकते हैं। सिर के फूटने से आदमी सुधर जाए तो आज तक सुधर गया होता, लोग सुधर जाते लोग। वस्तुतः यदि सुधारना ही चाहते हो तो इसके मन मस्तिष्क को सुधारो, जिससे ये गाली देने के बदला प्रेम की बात कहना शुरू कर दे, कड़ू बात बोलने के बदला ये मीठी बात बोलना शुरू कर दे। सुधार भीतर से आता है और उसी का प्रभाव बाहर भी आता है। हमें सुधार कहाँ करना है, अपने दिल में, अपने मन में। इसलिए जब हम चाहते हैं मैं सुधरना चाहता हूँ, तभी से शुरुआत होती है। फिर उसके लिए तमाम रास्ते अपने आप आपको मिलने लग जाएंगे। और सबसे प्रथम और अंतिम बात वो क्या है, सुधरने की इच्छा। हमारी इच्छा होगी और वो भी जोर से इच्छा होगी, सही इच्छा होगी, तो फिर सुधरने में समय अवश्य लगेगा। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि हम सुधार न कर पाएं। तो मैंने कल की बातों पर आगे चर्चा की कि मैं कहा कि सत्संग हमें जीवन सुधार की बात बताता है। हम सद्गुरु संतों के सानिध्य में आते हैं कि उनके सुधरे हुए जीवन को देखकर, उनके सुंदर विचारों को सुनकर हम अपने जीवन में सुधार लाएं और जिस मन स्थिति में हम होना चाहते हैं, जो मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव जी हम लोगों के बीच विराजमान हो चुके हैं और काफ़ी देर से हम लोग गुरुदेव जी के इंतजार में बैठे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्यवर गुरुदेव जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें।